हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? सभी बढ़िया होंगे। तो जो मैं दो लेक्चर करा चुका हूं अम्ल क्षार एवं लवण के, आज तीसरा चैप्टर जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे और इसी में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, तो मैं आगे सारी चीज़ बता चुका हूं, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। अब लास्ट देखिए, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया। जैसे बेटा अम्ल क्षार की अभिक्रिया है, अगर जैसे पहली अभिक्रिया अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार अगर किसी धातु से क्रिया करते हैं, किससे? अम्ल क्षार की धातु से क्रिया, अम्ल क्षार की धातु से क्रिया, किससे क्रिया कर रहा है बेटा? धातु से। जैसे बेटा जिंक Zn प्लस H2SO4, जिंक है, ये जिंक है, जिंक धातु है। ये क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बेटा इसकी प्लस की दो वैलेंसी होती है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो इसे निकाल देगा तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। क्या निकाल दिया बेटा? H2 हाइड्रोजन गैस। क्या निकल गई बेटा? हाइड्रोजन गैस। तो बेटा अम्ल और क्षार किससे क्रिया करते हैं? धातु से क्रिया करते हैं, तो क्या निकल जाती है बेटा? क्या निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। जब हाइड्रोजन गैस, देखिए बेटा, अगर किसकी क्रिया करेंगे बेटा? जिंक, और क्या ले रहे हैं बेटा? क्षार ले रहे हैं, NaOH, ये क्षार है बेटा, इसकी क्रिया कर रहे हैं, तो इसकी बैलेंसी कितनी होती है बेटा? 2, इसकी 1, 2 1, तो इसकी भी कितने करेंगे बेटा? 2 बैलेंसी। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बेटा? बाहर निकल जाएगी। अब बचा क्या बेटा? Na2ZnO2, जिसे बोलेंगे बेटा सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे? सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे? सोडियम जिंकेट। तो बेटा मेन पर्पस क्या निकला? मेन पर्पस यही निकला, अगर धातु से क्रिया करते हैं कौन बेटा? अम्ल और क्षार, तो क्या निकलती है बेटा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। क्या निकलती है बेटा? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अम्ल क्षार धातु से क्रिया करते हैं तो H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, प्राप्त होती है। कर लीजिए बेटा, एक और रिजेक्शन बता रहा हूं, जैसे जिंक प्लस HCl, इसको भी कितना करेंगे? 2, तो क्या? ZnCl2 प्लस H2 बाहर। ठीक है। और एक और अभिक्रिया, जिंक प्लस CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। कर लेना बेटा, एसिटिक अम्ल, इसको भी 2 करेंगे तो हम अम्ल हमेशा क्या देता है बेटा? क्या देता है बेटा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, तो ये बनेगा CH3COO, क्या बन जाएगा? जिंक प्लस H2 बाहर, H2 बाहर। ठीक है। जिंक एसीटेट, ये क्या बन गया बेटा? जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट। कर लीजिए बेटा,
ऐसे ही बेटा अगर किससे क्रिया करे बेटा, धातु कार्बोनेट से। किससे क्रिया करे, धातु कार्बोनेट से क्रिया कराएं। किससे, कार्बोनेट से क्रिया, ठीक है। किससे क्रिया कराएं बेटा, धातु कार्बोनेट से। किससे क्रिया कराएं बेटा, धातु कार्बोनेट से अगर क्रिया कराएं तो क्या होगा बेटा, जैसे देखिए रिएक्शन बेटा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इसकी क्रिया करा रहे हैं बेटा HCl अम्ल से। किससे क्रिया करा रहे हैं बेटा, HCl अम्ल से। इसकी वैलेंस 2, इसको भी कितना करेंगे बेटा 2। अब देखिए जो कार्बोनेट होता है वो CO3 ये किस में टूटता है बेटा, CO2 और O में टूटता है। किस में टूटता है बेटा, CO2 और किस में टूटेगा बेटा, O में। अब देखिए ये माइनस का है तो ये किससे क्रिया करेगा बेटा, हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या करेगा बेटा, H2O निकालेगा। क्या निकालेगा बेटा, H2O और बची क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हमें प्राप्त क्या होगा बेटा, NaCl नमक प्राप्त होगा, 2NaCl। क्या प्राप्त हो गया बेटा, 2NaCl। तो ये घटना क्या कह रही है, ये अभिक्रिया क्या कह रही है, हमें अगर धातु कार्बोनेट से अम्ल की क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा बेटा, एक तो लवण प्राप्त होगा, फिर जल बेटा, और क्या निकलेगी, मेन पर्पस किसका है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया कराते हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अम्ल की क्रिया किससे कर रहे हैं बेटा, धातु कार्बोनेट से। करते हैं तो क्या प्राप्त होगा बेटा, जल व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, कर लीजिए। देखिए बेटा अगली अम्लों की क्रिया किससे करेंगे बेटा, धात्विक ऑक्साइड से। धात्विक ऑक्साइड से करते हैं। किससे करते हैं, धात्विक ऑक्साइड से करते हैं। किसकी क्रिया कर रहे हैं बेटा, अम्ल की क्रिया। किसकी क्रिया कर रहे हैं बेटा, अगर अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे बेटा देखिए कॉपर ऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड प्लस किससे क्रिया कर रहे हैं बेटा, अम्ल से। मान लो HCl है, प्लस 2 ले लेंगे क्योंकि इसकी बैलेंस 2। अच्छा बेटा 2। ऑक्सीजन किससे क्रिया करेगी बेटा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। माइनस वाला किससे क्रिया करेगा, प्लस से, और प्लस वाला माइनस से। तो क्या बनेगा बेटा, CuCl2, कॉपर क्लोराइड बनेगा बेटा, प्लस H2O। क्या, H2O। तो बेटा किसकी क्रिया कर रहे हैं, धात्विक ऑक्साइड की। किसकी क्रिया करेंगे, धात्विक ऑक्साइड प्लस क्या होगा बेटा, अम्ल। क्या होगा बेटा, अम्ल। अगर होगा तो क्या प्राप्त होगा बेटा, लवण, और क्या निकलेगा बेटा, जल। क्या निकलेगा, जल। तो लिखेंगे क्या, कैसे बेटा, अगर धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करते हैं, अगर धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करते हैं तो हमें जल और लवण प्राप्त होता है, जल और लवण प्राप्त होता है। की क्रिया किससे करते हैं बेटा, अम्ल से करते हैं।
तो लवण व जल प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। लिख लीजिए बेटा सारी चीजें। अगली देखिए बेटा, क्षारों की अभिक्रिया अधात्विक अधात्विक के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? अधात्विक पदार्थ के साथ। किसके साथ करते हैं बेटा? अधात्विक पदार्थ के साथ करते हैं। किसकी क्रिया करेंगे बेटा? क्षार की। किसकी क्रिया करेंगे बेटा? क्षार की। जैसे देखो बेटा, जैसे NaOH प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, 2 ले लिए हमने बैलेंस करने के लिए। अच्छा बेटा, O कितने हो गए बेटा? यहाँ पर कितने हो रहे हैं बेटा? O 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो क्या बनेगा बेटा? Na2CO3, Na2CO, H कितनी है यहाँ पर बेटा? 2, कितनी है? 2। अभी एक और O बचा, तो क्या निकल जाएगा बेटा? H2O। क्या निकल जाएगा बेटा? H2O। तो ये क्या बनेगा बेटा? ये धात्विक से क्रिया करेंगे तो धात्विक क्या बनाएगा बेटा? ये क्या है बेटा? धातु कार्बोनेट है। क्या है बेटा? धातु कार्बोनेट। क्या बना बेटा? धातु कार्बोनेट बना। और क्या निकल गया बेटा? जल। क्या निकल गया बेटा? जल। तो क्या होगा बेटा? इसमें क्या लिखेंगे? धातु कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल निकल जाता है। क्या निकल जाता है बेटा? जल निकल जाता है। क्या निकल जाता है बेटा? जल। जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? जल और धातु कार्बोनेट। ठीक है बेटा, ये आपके बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर करते जाएं आप, क्योंकि पेपर नज़दीक है। पेपर नज़दीक होने या ना होने की बाद की बात है बेटा। पहली बात, आप पढ़ाई कीजिए। सारी हम लेक्चर डाल ही रहे हैं और प्रत्येक लेक्चर टाइम टू टाइम आएगा। पढ़ाई कीजिए, सर्दी है, आराम से बैठ के पढ़ाई कीजिए बेटा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए बेटा, हम लोग पढ़ेंगे बेटा सूचक। सूचक किसे कहते हैं? क्या बेटा? सूचक। सूचक सूचक पहली बात समझिए बेटा, कोई भी अभिक्रिया पूर्ण हो रही हो, क्या हो रही हो? कोई भी कार्बनिक पदार्थ की अभिक्रिया पूर्ण हो रही है जिसमें हमें अम्ल और क्षार, किसकी बेटा? अम्ल क्षार के गुणों की सूचना जो देते हैं, अम्ल क्षार के गुणों की सूचना जो देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सूचक कहते हैं। जो अम्ल क्षार की परस्पर क्रिया हो रही होगी वहां पर अम्ल के क्षार है उनके गुणों को व्यक्त करेगी, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सूचक कहते हैं। तो बेटा सूचक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। सूचक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया पूर्ण, क्या? अभिक्रिया पूर्ण होने पर अम्ल तथा क्षार, किसकी बेटा? अम्ल तथा क्षार के गुण व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। जैसे फिनोप्थलीन सूचक है, जो जिसका अम्लीय विलयन कैसा होगा बेटा? रंगहीन होगा। और क्षारीय विलयन कैसा होगा बेटा? गुलाबी। कैसा होगा? गुलाबी। पीएच पर इसका कितना होगा बेटा? 8.3 से 10 के करीब। तो ये कैसा है बेटा? क्षार है। नंबर 2, मैथिल ऑरेंज। क्या? मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज कैसा है बेटा? लाल। अम्लीय माध्यम में कैसा दिखेगा बेटा? लाल। और क्षारीय में बेटा कैसा? पीला। और इसका पीएच परास कितना होगा? 3.1 से 8.4। तो ये प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा। दुर्बल कैसा होगा बेटा? क्षार होगा। अगला मैथिल रेड। क्या? मैथिल रेड कैसा होगा? लाल और पीला। कैसा? लाल और अम्लीय में लाल और कैसा? पीला। अच्छा बेटा, इसका पीएच परास कितना होगा बेटा? 4.2 से 6.3। कैसा होगा बेटा? क्षार। कैसा होगा? कैसा होगा बेटा? अम्लीय। कैसा होगा बेटा? अम्लीय।
अम्ल होगा। कैसा होगा बेटा? अम्ल। ठीक है बेटा। अगला फिनोल रेड। फिनोल रेड कैसे होगा बेटा? अम्लीय माध्यम में पीला और क्षारीय में कैसा होगा बेटा? लाल। इसका पीएच मान कैसा होगा बेटा? 6.8 से 8.4। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार होगा। तो ये थे बेटा सूचक। सूचक किसे कहते हैं? इंडिकेटर। ठीक है बेटा, जो हमें सूचना देते हैं। किस बात की सूचना दे रहे हैं इसमें? अम्ल और क्षार की। किसके? अम्ल क्षार व के गुणों की। किसकी बेटा? गुणों की। लिख लीजिए बेटा। देखिए बेटा आगे, हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। किसका? पीएच मान का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या है बेटा? महत्व। तो पहला क्या है बेटा? पौधे एवं जंतुओं के पीएच मान के प्रति संवेदनशीलता। पौधे एवं जीव जंतुओं के प्रति पीएच मान की संवेदनशीलता। तो बेटा जीवित प्राणी एक निश्चित पीएच परास में जीवित रह सकते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच रह सकता है। बेटा जो हमारा शरीर है वो एक निश्चित पीएच मान पर ही रह सकता है, जिससे अगर पीएच मान थोड़ा इधर उधर बिगड़ता है तो हमें बीमारी होगी, या हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे अनेक के लिए दुविधा पैदा हो जाएगी। हमारा शरीर के लिए पीएच मान कितना रहना चाहिए बेटा? 7 से कितना? 7.8 के बीच। कितने बीच बेटा? 7 से 7.8 के बीच रहना चाहिए। अगला देखिए नंबर 2, नदी के जल का पीएच मान अम्लीय वर्षा के कारण 5.6 के से कम हो जाता है। कितने से कम हो जाता है बेटा? 5.6 से कम हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन कठिन हो जाता है। पहली बात बेटा, अम्लीय वर्षा। बेटा अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो बेटा समझिए, अम्लीय वर्षा वह वर्षा होती है जो वर्षा ऋतु के पहली, दूसरी और तीसरी वर्षा जो मानी जाती है वो अम्लीय वर्षा मानी जाती है। क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा? प्रदूषण, जो हमारे वातावरण में उपस्थित जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसमें जो वायु प्रदूषण मिलकर के आता है, और जिससे बेटा उनका पीएच मान पीएच मान कैसा हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। पीएच मान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो वह वर्षा कौन सी वर्षा कहलाती है बेटा? कौन सी वर्षा कहलाती है बच्चों? कौन सी वर्षा कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। बेटा कभी भी पहली और दूसरी, तीसरी वर्षा में हमें नहीं नहाना चाहिए। अगर आप नहा लिए, उसमें भीग गए, तो आप बीमारी के शिकार हो जाओगे, जिससे आप निश्चित ही क्या होंगे बेटा? बीमार होंगे। तो आपको आज से नहीं नहाना है वर्षा में। ठीक है बेटा। अच्छा, तो बेटा ये पानी जो होता है, वर्षा का पानी, वो नदी नालों में चला जाता है बेटा। पहले नालियों में, फिर नालों में, नालों से नदियों में। तो नदियों में बेटा क्या रहते हैं बेटा? जीव जंतु रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा? जीव जंतु रहते हैं, जिससे जीव जंतुओं का क्या बेटा? जीव जंतुओं का जो रहना है वो क्या हो जाता है बेटा? बिगड़ जाता है, और उनका जीवन बहुत ही टफ हो जाता है। क्योंकि पीएच मान कितना चला जाता है बेटा? 5.6 से कम हो जाता है। अगला देखिए, हमारे शरीर में भोजन के पाचन के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाचन में सहायता करता है। बेटा जो हमारे शरीर में पाचन के लिए कौन होता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमें भोजन को पचाने में क्या करता है बेटा? सहायता प्रदान करता है। अपच स्थिति में, जब कोई चीज पचती नहीं है, अपच स्थिति में उदर यानी कि पेट बेटा, उदर अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करेगा बेटा? अम्ल उत्पन्न करेगा। अगर बेटा अपचित टाइम है, उस टाइम बेटा क्या करेगा बेटा? हम लोगों को पच नहीं रहा होगा, तब बहुत तेजी से अत्यधिक मात्रा में क्या देगा? क्या निकालेगा बेटा? पेट जो होगा, उदर जो होगा, वो क्या करेगा बेटा? अम्ल उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा बेटा? अम्ल उत्पन्न करे, जिसके कारण पेट में क्या होगा बेटा? पेट में जलन और दर्द होता है। जिसके कारण पेट में क्या होगा बेटा? जलन और क्या होगा बेटा? दर्द होता है। जिसके कारण पेट में क्या होगा बेटा? दर्द और क्या होगा बेटा? जलन। पीएच परास जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा? बिगड़ जाता है। इसे सही करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, किसका बेटा?
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं बेटा, जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए। अब बेटा समझा रहा हूं आपको, अगर कहीं पर बेटा अम्लता बढ़ गई, क्या बढ़ गया बेटा, अम्ल बढ़ गया, क्या बढ़ गया बेटा, अम्ल की मात्रा बढ़ गई। किसकी मात्रा बढ़ गई, अम्ल की। यहां पर समझिए, अम्ल अगर बढ़ गया तो हम क्या लेंगे बेटा, क्षार लेंगे। क्या लेंगे बेटा, अम्ल बढ़ा है तो हम लोग क्षार भी बढ़ाएंगे, तो जिससे क्या होगी बेटा, रिवर्स प्रक्रिया होगी। अम्ल क्षार की परस्पर क्रिया करने से क्या होता है, क्या होता है बेटा, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है ना। तो वहां का जो वातावरण होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, उदासीन हो जाएगा। तो अम्ल, जैसे हम लोग क्या, आपने देखा होगा बेटा इनो का प्रचार देखा है, वो दूल्हा होता है, एसिडिटी से परेशान होता है, फिर क्या करता है बेटा, 15 सेकंड पी और 15 सेकंड के बाद फिर से एसिडिटी क्या होगी बेटा, गायब हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, गायब हो जाती है। कारण क्या होता है, क्योंकि उसने क्या ले लिया, एंटी, क्या ले लिया के लिए, क्या ले लिया, उसका एंटी रिएक्टेंट ले लिया, यानी कि अम्लता कम करने के लिए उसने क्या ले लिया बेटा, क्षार ले ली। क्या ले ली बेटा, क्षार ले ली, जिससे वह क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल उसकी अम्लता क्या हो जाएगी, एक निश्चित सीमा पे पहुंच जाती है और उसको पेट दर्द, जलन वगैरह, एसिडिटी कैसी हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे दैनिक जीवन में क्या है बेटा, पीएच मान के महत्व लिख लीजिए ये। तो बेटा मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको लवण के बारे में बता ही दिया था कि लवण किसे कहते हैं, साल्ट किसे कहते हैं। अब बेटा लवण के प्रकार मैं फिर से बता रहा हूं, लवण किसे कहते हैं, जब बेटा अम्ल, किसकी बेटा, अम्ल और क्षार, क्षार परस्पर क्या करें बेटा, अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनाते हैं बेटा, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और क्या निकल जाता है बेटा, जल। क्या बेटा, जल। क्या निकल जाता है, जल। जैसे देखो बेटा, अम्ल ले रहे हैं HCl और हमने लिया NaOH। क्या लिया, NaOH। अब क्रिया कराएंगे प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस वाला किससे करेगा बेटा, प्लस वाले से, प्लस वाला माइनस से। तो बेटा NaCl नमक लवण है, और क्या निकल गया बेटा, H2O। क्या निकल गया, H2O। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, लवण। लवण मैंने बताया, तो लवण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बेटा सामान्य लवण, नंबर 1 सामान्य लवण, नंबर 2 अम्लीय लवण, नंबर 3 क्षारकीय लवण। कौन से लवण बेटा, क्षारकीय लवण। नंबर 4 द्विक लवण, नंबर 5 मिश्रित लवण, नंबर 6 संकर लवण। तो हमारे लवण कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, द्विक लवण, मिश्रित लवण और संकर लवण। तो बेटा इन लवणों को पूछ सकता है, इसमें से इंपोर्टेंट है बेटा द्विक लवण और संकर लवण। इनमें से इंपोर्टेंट कई बार पूछा गया है बेटा, द्विक लवण और संकर लवण लिख लीजिए बेटा। तो देखिए बेटा सामान्य लवण, सामान्य लवण किसे कहते हैं, वे लवण जो अम्ल तथा क्षारक के पूर्ण उदासीनीकरण, क्षारक के पूर्ण उदासीनीकरण कह क्या रहा है, पूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, सामान्य लवण कहते हैं। जो पूर्ण उदासीनीकरण से क्या होते हैं बेटा, प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, सामान्य लवण कहते हैं। अर्थात जब किसी अम्ल के सभी प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु, प्रतिस्थापन जो हाइड्रोजन परमाणु होगा किसी धातु अथवा धनायन द्वारा, किसी धातु या किसके, धातु अथवा धनायन द्वारा क्या हो जाएगा बेटा, विस्थापित हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सामान्य लवण कहते हैं। जैसे बेटा, जैसे NaCl, KNO3 Na2SO4, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे देखिए बेटा, जैसे Na2SO4, Na2SO4 है बेटा, देखिए, तो ये क्या करेगा बेटा, 2Na प्लस SO4,
में। देखो बेटा धनायन और ऋणायन में क्या हो रहा है बेटा, धनायन क्या कर रहा है बेटा, किसी धातु से क्या कर रहा है बेटा, विस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है, धातु अथवा धनायन द्वारा क्या हो जाता है बेटा, विस्थापित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सामान्य लवण कहते हैं। किसके द्वारा बेटा, धातु और धनायन के द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा, धातु या धनायन के द्वारा। अगला देखिए जैसे K2CO3 पोटेशियम, इसे क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट, इसे बोलेंगे पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे बेटा, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये क्या करेगा बेटा, 2K धनायन देगा, और ये क्या देगा, CO3 क्या देगा बेटा, ऋणायन देगा। क्या देगा बेटा, ऋणायन देगा। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, सामान्य लवण कहलाते हैं। लिख लीजिए। देखिए बेटा अम्लीय लवण, अम्लीय लवण किसे कहते हैं, ये लवण किसी अम्ल के कुछ प्रतिस्थापन, क्या कुछ प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु के किसी धनायन, हाइड्रोजन परमाणु के किसी धनायन द्वारा क्या होते हैं बेटा, विस्थापित से बनते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा, अम्लीय लवण कहते हैं। किसके बेटा, प्रतिस्थापन। और किसका प्रतिस्थापन होगा बेटा, हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से बनते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, अम्लीय लवण कहते हैं। और जैसे बेटा, जैसे देखिए, जैसे H2SO4 NaHSO4 H2CO3 NaHCO3 etc। देखिए बेटा एक और इम्पोर्टेंट बात, ये दो प्रकार के क्या देते हैं बेटा, धनायन देते हैं। कितने प्रकार के ये धनायन देते हैं, दो प्रकार के धनायन देते हैं। ये कितने प्रकार के धनायन देते हैं, ये दो प्रकार के धनायन देते हैं। कितने प्रकार के देते हैं बेटा, धनायन दो प्रकार के देते हैं। कौन कौन से धनायन होते हैं, एक होगा बेटा हाइड्रोजन। कौन सा होगा बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन धनायन होगा, हाइड्रोजन धनायन एक हाइड्रोजन देगा, एक अन्य धनायन देगा, अन्य धनायन देगा। कैसा देगा बेटा, अन्य धनायन देगा। तो समझ में आ गया होगा बेटा, ये कितने प्रकार के धनायन देंगे बेटा, दो प्रकार के। कितने प्रकार के धनायन देंगे बेटा, दो प्रकार के। कौन कौन से धनायन देंगे, एक तो प्रॉपरली कौन सा होगा बेटा, हाइड्रोजन धनायन होगा, और दूसरा अन्य धनायन कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे बेटा देखिए बेटा NaHSO4, तो बेटा एक धनायन क्या देगा बेटा, Na, क्या देगा, Na। दूसरा क्या देगा बेटा, H धनायन देगा। क्या धनायन देगा, H। तीसरा, दो धनायन मिल गए, एक तो ये किसका होगा बेटा, SO4 किसका होगा बेटा, ऋण का होगा। किसका होगा बेटा, ऋण का। तो आपको समझ में आ गया होगा कितने प्रकार के धनायन दे रहा है बेटा, दो प्रकार के धनायन। कितने प्रकार के धनायन देगा, दो प्रकार के धनायन देता है अम्लीय में। कैसा देता है बेटा, दो प्रकार के धनायन देता है। कितने प्रकार के देता है बेटा, दो प्रकार के। ठीक है बेटा। अच्छा अगला देखिए बेटा, कौन सा, इसे देखते हैं बेटा, NaHCO3। देखिए बेटा एक तो Na देगा प्लस का, एक क्या हाइड्रोजन देगा, और क्या निकल जाएगा, CO3। क्या निकल गया बेटा, माइनस के CO3। ठीक है बेटा। अच्छा और समझ में आ गया होगा। और इनका जो जलीय विलयन है, क्या जलीय विलयन, इनका जलीय इनका जलीय विलयन H धनायन हाइड्रोजन के कारण, किसके कारण, हाइड्रोजन के कारण,
बेटा इनका जो जलीय विलयन होता है वो किसके कारण अम्लीय होता है बेटा? हाइड्रोजन के कारण कैसा होता है बेटा? अम्लीय होता है। किसके कारण होता है बेटा? हाइड्रोजन के कारण होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा बेटा, हाइड्रोजन परमाणु को क्या करे बेटा? धनायन द्वारा विस्थापित करे। किसके द्वारा बेटा? धनायन द्वारा विस्थापित करे, जो आपको दिख रहा होगा। और ये कितने प्रकार के धनायन देते हैं बेटा? 2 प्रकार के देते हैं। एक तो प्रॉपरली कौन सा होगा बेटा? हाइड्रोजन धनायन होगा, दूसरा कोई अन्य धनायन होगा। और इनका जो जलीय विलयन होता है अम्लीय किसके कारण होता है? तो इनका जलीय विलयन किसके कारण होता है बेटा? धनायन के। किसके धनायन के? हाइड्रोजन धनायन के कारण इनका जलीय विलयन कैसा होता है बेटा? कैसा होता है बेटा? अम्लीय होता है। लिख लीजिए बेटा। तो देखिए बेटा, क्षारीय लवण जब किसी क्षार के समस्त हाइड्रोक्सिल आयनों का ऋणायन द्वारा, किसके द्वारा बेटा? ऋणायन द्वारा। किसके द्वारा? ऋणायन द्वारा विस्थापन नहीं होता है तो क्षारकीय लवण बनते हैं। क्या होता है बेटा? सभी का क्या होता है बेटा? विस्थापन नहीं होता है तो क्या बनते हैं बेटा? क्षारकीय लवण बनते हैं। या अम्ल द्वारा क्षारक के आंशिक उदासीनीकरण से बने लवण क्षारकीय लवण कहते हैं। जैसे बेटा, जैसे FeOH3, देखो बेटा, जैसे FeOHCl, PbOH2 से PbOHNO3 ETC। देखिए बेटा, बस देखते जाइए आप। FeOH2Cl, ठीक है बेटा, इसको हम क्या करेंगे बेटा? रिएक्शन कराएंगे तो आपको दिख रहा होगा क्या? Fe प्लस OH ऋणायन और Cl। अब देखिए बेटा, Fe की वैलेंसी यहाँ पर कितनी हो रही है बेटा? 3। कितने हो गए बेटा? प्लस के 3, इसकी 2, इसकी माइनस की 1। तो ये क्या हो गया बेटा? ऋणायनों में टूट रहा है बेटा। किस में टूट रहा है बेटा? ऋणायनों में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? आयनों में। तो ये क्या कहलाता है बेटा? क्षारकीय लवण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ऋणायन द्वारा विस्थापित नहीं होता, यानी इनको विस्थापित नहीं किया जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? क्षारकीय लवण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्षारकीय लवण कहते हैं। जैसे बेटा देखिए एक और, FeOHNO3, इसे करेंगे, सॉरी Pb है, Pb लेड, तो PbOHNO। अब देखिए बेटा, ये टूटेगा कैसे? Pb है, प्लस की कितनी होती है बेटा? वैलेंसी 2। अब क्या टूटेगा? OH ऋणायन, और क्या टूट जाएगा बेटा? NO3 में क्या हो जाएगा? अलग। देख लीजिए, तो आपके समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, बिल्कुल एक नंबर क्रिस्टल क्लियर है। करिए और पेपर में आ जाए तो छोड़ के मत आना। तो बहुत टाइम हो गया, आपको सुनाया नहीं, तो कुछ आपके लिए है कि भूल जाऊं मैं तुम्हें, लोग ये आसानी से कह देते हैं। कि भूल जाऊं मैं तुम्हें, लोग ये आसानी से कह देते हैं। खेल समझते हैं इश्क को वो, खेल समझते हैं इश्क को वो, तभी तो मुँह जुबानी कह देते हैं। तो बेटा आप मेहनत करिए और आपको एक दिन सफलता मिलेगी मिलेगी। डेडिकेशन होना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। सर्दी पड़ रही है बेटा, सर्दियों में मेहनत करना है, सोना नहीं है ना बेटा। रजाई में पड़ के सो जाओ, बर्बाद हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि यही टाइम है बेटा पढ़ने का, यही टाइम है पढ़ने का। लिख लीजिए। देखिए बेटा, द्विक लवण एक ही प्रकार के दो सामान्य लवणों के जलीय विलयन को, एक ही प्रकार के सामान्य लवणों के जलीय विलयन को किसी विशेष अनुपात में मिलाकर क्रिस्टल करने पर, क्या करने पर बेटा? क्रिस्टल करने पर एक नए प्रकार का क्या प्राप्त होता है बेटा? लवण प्राप्त होता है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्विक लवण कहते हैं। एक क्या बेटा? विशेष प्रकार का। कैसा बेटा? कह रहा है ना,
कैसे बेटा हों? बेटा दो हों सामान्य लवण जो जलीय विलयन के किसी विशेष अनुपात में मिलाकर क्रिस्टल करने पर जो नए प्रकार के क्या बनते हैं बेटा? लवण बनते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। जैसे बेटा K2SO4, जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज के उनके अणु द्रव्यमान के अनुपात में क्या कर बेटा? घोलकर क्रिस्टल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्या किस में घोलेंगे? जल में। किस में घोलेंगे बेटा? जल में घोलकर फिर क्या करेंगे? इसका बेटा क्रिस्टल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्रिस्टल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्रिस्टल करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक क्या प्राप्त होगा बेटा? द्विक लवण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा? द्विक लवण प्राप्त होगा। देखिए बेटा K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस जल ले रहे हैं। जल कितना लेंगे बेटा? 24H2O। कितना ले लिया हमने? 24H2O। कितना ले लिया बेटा? 24H2O हमने क्या ले लिया बेटा? जल ले लिया। कितना जल ले लिया बेटा? 24H2O हमने जल ले लिया। तो क्या क्या प्राप्त होगा बेटा? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O ये प्राप्त हो गया बेटा। ये लवण प्राप्त होगा। ये कौन सा लवण कहलाता है बेटा? वैसे तो पोटास फिटकरी है। कौन सी फिटकरी है बेटा? पोटास फिटकरी। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसे कहेंगे बेटा द्विक लवण। क्या कहेंगे? द्विक लवण। क्या कहेंगे बेटा? द्विक लवण। देख लीजिए यही होती है बेटा पोटास फिटकरी। कौन सी फिटकरी होती है बेटा? पोटास फिटकरी। क्या होता है पोटास फिटकरी का सूत्र? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O। क्या? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O। यही कौन सी फिटकरी कहलाती है? इसे हम क्या कहते हैं बेटा? द्विक लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्विक लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यही क्या होती है बेटा? द्विक लवण होती है। क्या होती है बेटा? द्विक लवण होती है। आगे देखिए बेटा, तो आगे देखिए मिश्रित लवण। मिश्रित लवण जो होता है वो क्या है? इन लवणों में एक या एक से अधिक क्या होगा? एक या एक से अधिक ऋणायन और धनायन होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। कंडीशन एक ही है हमें कि एक या एक से अधिक क्या होंगे? ऋणायन या क्या होंगे बेटा? धनायन होंगे। उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे में दिया है आपको NaKSO4 CaOCl2 NaH ETC। अब आता है संकर लवण का। बहुत बारी पूछा भी गया है और हर बारी पूछा ही जाता है। यह लवण कई लवणों के सहयोग से बनते हैं। देखो संकर लवण जो होंगे वो कई लवणों के किससे बनेंगे बेटा? सहयोग से बनते हैं। यह लवण जलीय विलयन में केवल एक धनायन व एक ऋणायन देते हैं। किसमें बेटा? जलीय विलयन में। जिनसे साधारण आयन, मेन पॉइंट है इनका, क्या बनाएंगे? साधारण आयन बनाएंगे। दूसरा क्या बनाएंगे बेटा? संकर आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? संकर आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? साधारण आयन बनाएंगे। और क्या बनाएंगे बेटा? साधारण संकर आयन बनाएंगे। तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? क्या कहलाते हैं? संकर लवण कहलाते हैं। जैसे K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जलीय विलयन है, पोटेशियम में विघटित हो जाता है। तो यहां तक आ गया होगा आपके समझ में? कर लीजिए। ये लवण हो गए पूरे। तो बेटा अगली हेडिंग डाल लीजिए साधारण नमक। साधारण नमक। साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र क्या होगा बेटा? NaCl। इसे बोलते क्या है? ये क्या हो गया बेटा? अणुसूत्र हो गया। क्या हो गया बेटा? अणुसूत्र। ठीक है बेटा। इसे बोलेंगे बेटा सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड। तो बेटा इसे क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है बेटा, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए बेटा ये बनता कैसे है नमक, जहां पर बेटा क्या होंगे, समुद्र होगा और झीलें होंगी। समुद्र झीलें जिनका पानी कैसा होता है बेटा? खारा। जहां पर समुद्र होगा वहां पर क्या कर लिया जाता है, जो खेत होते हैं उन खेतों में समुद्र का पानी काट लिया जाता है, यानी भर लेंगे। क्या कर रहेंगे बेटा? भर लिया। अब भरने के बाद होता क्या है, हमने भर लिया। अब जैसे क्यारी वगैरह नहीं करते, बिल्कुल प्लेन खेत होता है, उनमें हम लोग क्या बनाते हैं बेटा? नमक बनाते हैं। अब उस पानी का क्या होगा बेटा? बाष्पीकरण होगा। क्या होगा बेटा? बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण से क्या बनेगा बेटा? नमक बनता है। इतनी प्रक्रिया इतनी खराब होती है बेटा, जो नमक बनाते हैं अपने यहाँ। मैंने पहले ही बताया, फिर बता रहा हूँ बेटा, जी नमक कितना आता है, कितने रुपए किलो आता है? ये तो 10 आता है, जो मान लो पिसा हुआ होता है, जो वैसा नमक आता है वो तो आता ही नहीं है। वो तो इतना जी मान लो बहुत मद्दा। और जो हर समय खारे पानी में रहते हैं बेटा, उन्हें बीमारी आ जाती है। उनके पास कोई प्रोटेक्शन, ना तो शूज ना ग्लिप्स होते। मान लो हर टाइम पानी में रहेंगे। मैंने एक वीडियो देखी थी, उनमें उनके हाथों में पानी, जो हाथ और पैर थे इतने खराब हो चुके थे, इतने खराब कि बेटा इतनी भयंकर भयंकर बीमारी से गुजरता है। पर बेटा वो ही है, पेट के लिए दुनिया करते हैं। तो बेटा उसका क्या करते हैं, वो एक वाइपर सा लेते हैं, इधर से उधर उधर से इधर पानी को चलाते ही रहते हैं, जिससे क्या होता है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा ना जम जाए। होता क्या है, जो वे लोग होते हैं मालिक लोग, बड़े बड़े उनके ठेके वगैरह उठते हैं, वो लोग कराते हैं नमक। वो लोग क्या कराते हैं बेटा? नमक बनवाते हैं। अब मजदूरों को तो भाई क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए। समझ में आई बेटा? अब इतनी नहीं मिलती तो नमक फिर क्या होगा बेटा? पानी क्या हो जाएगा? बाष्पीकरण हो जाएगा। बाष्पीकरण होने के बाद क्या बचता है बेटा? नमक बचता है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, वो लोग मशीनों द्वारा क्या करते हैं बेटा? निकाल करके, मशीनों से छुटा करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके अलग अलग सेलिंग कर देते हैं। तो ये क्या होता है बेटा? साधारण नमक। लिखिए, साधारण नमक भोजन का मुख्य अवयव है। साधारण नमक भोजन का मुख्य अवयव है। मुख्य अवयव है जो दैनिक जीवन में खाने में डाला जाता है। यह चट्टानों झीलों और समुद्र जल से प्राप्त होता है। 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 इसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं। सेंधा नमक भी कहते हैं। एक नोटबंद डाल लो बेटा। राजस्थान की खारे जल की सांभर झील के पानी से नमक बनता है। वैसे तो किससे बनता है बेटा? समुद्र के जल से ही क्या बनता है बेटा? नमक बनता है। लेकिन राजस्थान में एक कौन सी नदी है, उससे क्या बनता है बेटा? झील। जो झील है ना, उससे क्या बनता है बेटा? नमक बनता है। चलो अब डाल लो बेटा भौतिक गुण। भौतिक गुण
देखो यह क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह क्रिस्टलीय ठोस होता है। और नंबर अगला, क्रिस्टलीय कैसा होता है? ठोस होता है। जल में अत्यधिक विलेय है, जल में अत्यधिक विलेय है, कैसा होगा बेटा? ठोस होगा, नंबर 1। नंबर 2, किसमें बेटा? जल में अत्यधिक विलेय है। विलेय जानते हो बेटा? मिल जाए, देखा, इसका अस्तित्व ही जल से क्या होता है बेटा? शुरू होता है, और जल में ही क्या होता है बेटा? फिनिश होता है। नंबर अगला, यह नमकीन होता है, कैसा होता है बेटा? नमकीन। यह इसका स्वाद कैसा होता है बेटा? नमकीन होता है। इसका स्वाद कैसा होता है बेटा? नमकीन। नंबर अगला, इसे गर्म करने पर, मालूम है नमक के अगर डेली ले ना, उसे क्या करो बेटा? गर्म करो तो वो क्या करती है? हैं? चटकने लगती है। तो इसे गर्म करने पर क्या होने लगता है बेटा? चटकने लगता है। क्या करने लगता है बेटा? चटकने लगता है। क्या करने लगता है बेटा? चटकने लगता है। लिखो अगला नंबर, इसे खुला छोड़ने पर, इसे खुला छोड़ने पर, इसे खुला छोड़ने पर, खुला छोड़ने पर, कैसा छोड़ने पर? खुला छोड़ने पर नमी पाकर, नमी पाकर क्या हो जाएगा बेटा? क्यों? अगर खुला छोड़ दे तो नमी पाकर क्या हो जाएगा बेटा? पसीज जाता है, पसीज जाता है। अगला नंबर, यह लिटमस पेपर के प्रति, यह लिटमस पेपर के प्रति, अब बेटा लवण है, ना तो अम्ल है ना तो क्या है बेटा? क्षार है। ना तो अम्ल है ना तो क्षार है। तो लिटमस पेपर के प्रति कैसा होगा बेटा? उदासीन। कैसा होगा बेटा? लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होता है। लिटमस पेपर के प्रति कैसा होता है बेटा? उदासीन होता है। कैसा होगा बेटा? उदासीन। लिटमस पेपर के प्रति कैसा होगा बेटा? उदासीन। उदासीन तो जानते हो ना, अम्ल ना तो क्षार। नंबर अगला, इसका घनत्व 2.17 होता है। इसका घनत्व 2.17 कितना होता है बेटा? 2.17। देखो पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट में बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे 2.17 या 2.17, यानी पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट में बोलते हैं। 2.17 क्या होता है बेटा? घनत्व। क्या होता है? अब डाल लो बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या डाल लीजिए? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल केमिस्ट्री, रासायनिक लिखिए बेटा रासायनिक अभिक्रिया में, सोडियम क्लोराइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। सोडियम क्लोराइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं बेटा? गर्म करते हैं, तो HCl अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बेटा? HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। देखो बेटा किसको गर्म कर रहा है बेटा? NaCl, सोडियम क्लोराइड को
H2SO4 के साथ क्या कर रहा है बेटा, गर्म कर रहा है। तो बेटा देखो जाकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो जाकू ऐसे कर लेंगे बेटा, HSO4 में कर लेंगे, ठीक है बेटा जी। प्लस को होगा जी, काय को होगा बेटा, माइनस को, काय को होगा, माइनस को। अब देखो बेटा क्या बन रहा हो बेटा जी, प्लस को है जी, किसका है बेटा, माइनस, सॉरी माइनस और प्लस, प्लस वाला किससे क्रिया करेगा बेटा, ये इससे, तो क्या बनेगा बेटा NaHSO4 बना, क्या बना बेटा NaHSO4, क्या बन गया बेटा HCl, क्या बन गया HCl। इसे बोलते हैं सोडियम बाई सल्फेट, क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है बेटा। इसकी फिर से क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे बेटा, NaHSO4 की क्रिया कराएंगे बेटा, किसके साथ कराएंगे बेटा, NaCl के साथ, किसके साथ कराएंगे, NaCl के साथ। अब देखो बेटा ये प्लस का है, ये किसका है बेटा, माइनस का। अब ये यहां से न टूट करके ये कैसे टूटेगा, जो हाइड्रोजन है, क्या है बेटा, हाइड्रोजन किसे दे देगा बेटा, ऐसे दे देगा, और Na कितनी हो जाएगी, इसकी बैलेंसी पूरी करके क्या हो जाएगा Na2SO4 प्लस HCl। अब बन गया बेटा सोडियम सल्फेट, क्या बन गया बेटा, यहाँ बाई किसके कारण आई बेटा, H के कारण, किसके कारण आई, H के, हाइड्रोजन के कारण। अब क्या बन गया सोडियम सल्फेट। कर लीजिए, देखो बेटा अगला, अब देखो बेटा NaCl प्लस NH3CO2, क्या ले रहे हैं बेटा जी, अमोनिया और CO2। CO2 क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, और किसके साथ कर रहा है बेटा, H2O के साथ, किसके साथ कर रहा है अभिक्रिया, H2O के साथ। अब देखो बेटा H2O किस में टूटेगा बेटा, H और OH में वैसे तो टूटता है, किस में टूटता है, H और OH, बट ऐसे ना टूट करके ये क्या करेगा बेटा, इसे क्या दे देगा, O दे देगा, क्या दे देगा, इसे अपना O दे देगा, क्या दे देगा, तो क्या हो गया बेटा CO3 बन गया, क्या बन गया बेटा CO3 बन गया, क्या बन गया बेटा CO3। अब देखिए अब H क्या है बेटा, जो H है यहां पर आकर के क्या बनाएगी NH4, क्या बनाएगी, और Cl कहाँ आ जाएगी बेटा, यहां पर आ जाएगी, ठीक है। बचा क्या H, तो NaHCO3 प्लस क्या बनेगा बेटा NH4Cl, क्या बनेगा बेटा NH4Cl। इसे क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्या बनेगा बेटा अमोनियम क्लोराइड, क्या बनेगा बेटा अमोनियम क्लोराइड, क्या बना बेटा क्लोराइड। अच्छा इसे क्या बोलते हैं बेटा, नौसाधर भी बोलते हैं, नौसाधर, क्या बोलते हैं, नौसाधर। कर लीजिए भाई। देखो बेटा अगला, NaCl की क्रिया कर दो आप। अगर देखो बेटा ये क्या है, अगर इसकी क्रिया अगर जल से कर देंगे ना तो क्या बनाएगा बेटा अम्ल और क्षार में विघटित हो जाएगा, ठीक है। अब हम कर रहे हैं बेटा CH3COO CH3 हम लोग कर रहे हैं इसको
इससे कर रहे हैं, एसिटिक अम्ल से ही कर दे रहे हैं। किससे कर दे रहे हैं? एसिटिक अम्ल। तो ये क्या करता है, ये किसका हो रहता है माइनस का, ये किसका रहता है प्लस का, प्लस माइनस करके क्या बना लेगा बेटा, माइनस वाला किससे क्रिया करेगा बेटा, प्लस के से, प्लस वाला तो क्या बनेगा बेटा CH3COO प्लस HCl, क्या बनेगा बेटा HCl। ठीक है बेटा। अब देखो क्या बनेगा बेटा HCl, ये इसकी क्रिया, ये क्या कहलाएगा बेटा सोडियम एसीटेट, क्या कहलाएगा बेटा सोडियम एसीटेट, प्लस क्या निकलेगा बेटा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कर लो, बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। अब डाल लो बेटा उपयोग, उपयोग उपयोग देखो इसका उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। क्या बनाएंगे बेटा, भोजन बनाते हैं, रोटी सब्जी दाल पकौड़ा मिगोरा, क्या क्या बनाएंगे, जो भी कुछ बनाएंगे, अंगद बरवाए चाउमीन पेटीज बर्गर, इनमें बनता है कि नहीं नमक, तो इसका उपयोग किसमें करते हैं बेटा, भोजन बनाने में करते हैं। क्या बनाने में करते हैं बेटा, भोजन बनाने में करते हैं। नंबर अगला, इसका उपयोग मिट्टी के, इसका उपयोग मिट्टी के बर्तनों को पॉलिश करने में करते हैं, मिट्टी के बर्तनों को पॉलिश करने में करते हैं, मिट्टी के बर्तनों को क्या करने में बेटा, पॉलिश करने में, पॉलिश करने में करते हैं। अगला नंबर, इसका उपयोग मांस मछली मक्खन आदि को सुरक्षित रखने में करते हैं, मक्खन आदि को सुरक्षित रखने में करते हैं। इसका उपयोग हम साबुन के निर्माण में करते हैं। करते हैं। नंबर अगला बेटा, इसका उपयोग कुल्फी, जो वो बर्फ होती नहीं जो हम लोग खाते हैं, है आइसक्रीम वगैरह, है कुल्फी आइसक्रीम आदि को जमाने में करते हैं, आदि को जमाने में करते हैं, आदि को जमाने में करते हैं, आदि को जमाने में करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा ये यहाँ पर क्या हो गया बेटा, फिनिश हो गया आपका नमक, क्या फिनिश हो गया बेटा, नमक। ठीक है, चलो अगली देखिए बेटा, नमक समझ में आ गया कि नहीं, ये तो ये बताइए नमक हमेशा बनता कैसे बेटा, झील वगैरह और समुद्र के खारे पानी से बनता है, खारे पानी से बनता है। ये भी बेटा खेतों में भरा जाता है तब प्राप्त होता है, बाष्पीकरण होता है, जल जल क्या हो जाएगा बेटा, उड़ जाएगा,
फिर इसका शुद्धिकरण भी होता है, क्या होता है, मशीनों द्वारा, क्योंकि जिसमें बहुत सारे खनिज भी आते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा, अलग। अगली हेडिंग डाल लो, बेकिंग सोडा। नहीं, बेकिंग सोडा बाद में डालिए, पहले डाल लो बेटा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। क्या करेंगे बेटा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या बोलते हैं बेटा, कास्टिक सोडा, ये होता है बेटा NaOH। क्या होता है, NaOH। इसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। डाल लीजिए। लिखो बेटा, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, वैद्युत अपघटन किया जाता है। तो क्या किया जाता है बेटा, वैद्युत अपघटन किया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनता है बेटा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो क्या प्राप्त होता है बेटा, कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। अब देखो, पहले रिएक्शन देख रहे हैं, बाकी बात समझाते हैं। देखो बेटा, किसकी क्रिया कर रहा है बेटा, NaCl है। NaCl का क्या कर रहा है बेटा, जल अपघटन कर रहे हैं। क्या करेंगे, यार नमक होगा, नमक को क्या करेंगे बेटा, घोलेंगे पानी में, फिर क्या लगाएंगे, कैथोड व एनोड लगाएंगे। कैथोड एनोड लगाने के बाद क्या करेंगे बेटा, धारा प्रवाहित करते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, जल लेंगे। क्या लेंगे बेटा, जल, H2O। क्या लेंगे, जल। H2O बेटा किस में टूटता है बेटा, H और OH में। ये किसका है बेटा, प्लस का, ये किसका है बेटा, माइनस का। ये ध्यान रखना, हमेशा जल किस में टूटता है बेटा, H और OH में, हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड में। देखो बेटा, Cl किससे क्रिया करेगी बेटा, H से करेगी, और Na किससे करेगी बेटा, OH से। तो क्या बनेगा बेटा, NaOH प्लस HCl। क्या बनेगा बेटा, HCl। क्या बनेगा बेटा, HCl। अब हम लिखेंगे कैसे, देखो बेटा, अब इसका चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चित्र। ये एनोड है। क्या है, एनोड। एनोड किसकी होती है बेटा, धन की। और ये क्या है बेटा, कैथोड है। क्या है, कैथोड। कैथोड किसकी होती है, माइनस की। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें जलीय विलयन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बेटा, और जो जलीय विलयन किसका होगा बेटा, NaCl का। किसका होगा बेटा, बना तुम लोग, बनाइए।
ठीक है बेटा, ये जली विलयन है, यानी कि NaCl और किसका जली विलयन है बेटा, H2 को है। NaCl प्लस क्या है बेटा, जिसमें H2O का क्या है बेटा, जली विलयन। अब बेटा जो प्लस का होगा, क्या बेटा, जो प्लस का होगा वो माइनस की तरफ गति करेगा, जो माइनस का होगा वो किसकी तरफ करेगा, ये प्लस का, ये किसका है बेटा, माइनस का। ठीक है, तो ये किसकी तरफ गति करता है, बना लीजिए पहले। लिखो, एक बीकर लेते हैं और इसमें NaCl का जली विलयन भरते हैं। एक बीकर लेते हैं, इसमें NaCl का बीकर भरते हैं, बीकर भरते हैं, बीकर भरते हैं, बीकर भरते हैं, और दो धातु कैथोड व एनोड की लेते हैं, कैथोड व एनोड की लेते हैं, कैथोड व एनोड की लेते हैं। एनोड धनावेशित होती है, कैथोड धनावेशित होती है, एनोड ऋणावेशित होती है, कैथोड ऋणावेशित होती है, कैथोड ऋणावेशित होती है, एनोड धनावेशित होती है, धनावेशित होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, 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 विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हाइड्रो ऑक्साइड एनोड की तरफ गति करता है, हाइड्रो ऑक्साइड एनोड की तरफ गति करता है, तथा NaCl Na कैथोड की तरफ गति करता है, और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, कर लो। अब देखो बेटा इसके उपयोग, और हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उपयोग, इसका उपयोग देखो, इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग साबुन व अपमार्जन बनाने में करते हैं, साबुन व अपमार्जन बनाने में करते हैं, साबुन व अपमार्जन बनाने में करते हैं, अपमार्जन बनाने में करते हैं, अपमार्जन बनाने में करते हैं। नंबर अगला, इसका उपयोग, इसका उपयोग कागज उद्योग में करते हैं, कागज उद्योग में करते हैं। ठीक है बेटा, किस में करते हैं, देखो पहला उपयोग क्या में कर रहा है, इसका उपयोग किस में कर रहा है बेटा, साबुन व अपमार्जन बनाने में कर रहा है। दूसरा किस में कर रहा है बेटा, कागज उद्योग में कर रहा है। किस में कर रहा है बेटा, कागज उद्योग में करते हैं। किस में करेंगे बेटा, कागज उद्योग में करेंगे। किस में करेंगे बेटा, तो कागज उद्योग में। ठीक है, अगला नंबर, इसका उपयोग रंजकों के रूप में करते हैं, रंजकों के रूप में करते हैं। अगला नंबर, इसका उपयोग
इसका उपयोग किस में करेंगे बेटा? कृत्रिम रेशे बनाने में करते हैं। कृत्रिम रेशे बनाने में करते हैं। कृत्रिम रेशे बनाने में करते हैं। ठीक है बेटा। अब ये यहां तक क्या हो गया बेटा? फिनिश हो गया। ठीक है बेटा। उपयोग भी हो गए इसके, सारी चीजें ये। ठीक है, चलो ब्रंजक चूड़ लिखिए बेटा। ब्रंजक चूड़, ब्रंजक चूड़ का सूत्र क्या होता है? देखो, CaCaO2 CaOCl2 ये होता है अणुसूत्र। क्या होता है बेटा? अणुसूत्र। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से करते हैं क्लोराइड से करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर बनता है। किससे करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया। किसकी विक्रिया बेटा? CaOH का होल ट्वाइस की क्रिया क्लोराइड यानी कि Cl से करते हैं तो क्या बनेगा बेटा? देखो इसमें कितने हैं बेटा? H भी 2 है, O भी कितने हैं बेटा? 2। ठीक है बेटा। Cl कितनी है बेटा? 2। तो यहाँ पे बनेगा बेटा, अब बताइए क्या दिख रहा है आपको? क्या निकलता हुआ दिख रहा है? हाँ, जहां में H2O निकल जाएगा क्या बन जाएगा? CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है बेटा। क्लोरीन कितनी है? 2। तो बेटा क्या बनता है बेटा? क्लोरीन कितनी है? 2। 2 क्लोरीन है। ऑक्सीजन कितनी है? 2। 1 और 2। कैल्शियम कितनी? 1। बन गया बेटा। अब इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड क्या होगा बेटा? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। कर लो बेटा, लिख लो जल्दी। भौतिक गुण। भौतिक गुण लिखो। यह हल्के पीले रंग का होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। हल्के पीले रंग का होता है। नंबर अगला, यह दूधिया दिखता है। यह कैसा दिखता है बेटा? दूधिया। दूधिया या इसका जली विलयन कैसा होता है बेटा? दूधिया होता है। कैसा होता है बेटा? दूधिया। इसका जली विलयन कैसा होता है बेटा? दूधिया। ठीक है बेटा। नंबर अगला, इसमें क्लोरीन गैस की तीक्ष्ण गंध आती है। क्लोरीन गैस की क्या आती है बेटा? तीक्ष्ण गंध आती है। ठीक है बेटा। क्या आती है? तीक्ष्ण गंध आती है। भौतिक गुण हो गए। अब डाल लीजिए बेटा रासायनिक गुण।
रासायनिक गुण। ओए खाए हुआ गुण नहीं ठीक है। देखिए बेटा, कैल्शियम किसकी क्रिया, कैल्शियम यानी ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कर रहे हैं, विरंजक चूड़ को जो है उसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में करेंगे बेटा, कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं बेटा, कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म कर रहे हैं। तो बेटा क्या होगा बेटा, 2CaCl2 और ऑक्सीजन गैस क्या होगी बेटा, बाहर निकल जाती। ऑक्सीजन गैस क्या होगी बेटा, बाहर निकल जाती है। ठीक है बेटा, पहला हो गया। दूसरा बेटा, अगर इसको किसके साथ क्रिया कराया था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। किसके साथ कराया था बेटा, CO2 के साथ। किसके साथ, CO2 के साथ क्रिया करा दे तो ये क्या बनाएगा बेटा, CO3 प्लस, क्योंकि इसे ऑक्सीजन मिल गया ना, और क्लोरीन गैस क्या होगी बेटा, बाहर निकल जाती है। क्लोरीन गैस क्या होगी बेटा, बाहर निकल जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बेटा। हाँ अच्छा, अगला देखो, अगर इसकी क्रिया किसके साथ करा दे बेटा, जल के साथ। किसके साथ करा दे बेटा, जल के साथ करा दे तो H तो भी क्या होगी बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 क्या होगी बेटा, बाहर निकल जाएगी। क्या होगी बेटा, CO2 भी क्या हो जाएगी बेटा, बाहर निकल जाए। ये एक या दो पूछता है रासायनिक गुण, एक या दो पूछता है रासायनिक गुण, ज्यादा रासायनिक गुण नहीं पूछेगा, कर लीजिए। ठीक है बेटा, उपयोग लिखिए। उपयोग में इसका उपयोग, इसका उपयोग कपड़े, कपड़े कौमा मज्जा, कपड़े कौमा मज्जा, किसकी बेटा, लकड़ी की मज्जा। किसकी मज्जा, लकड़ी की मज्जा, कौमा कौमा पेपर आदि के व्यंजक में करते हैं। आदि के व्यंजक में करते हैं। किसका उपयोग बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का। किसका, ब्लीचिंग पाउडर को ही क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, व्यंजक चूड़। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, व्यंजक चूड़। किसे बोलते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर को ही क्या बोलते हैं बेटा, व्यंजक चूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, व्यंजक चूड़ को, व्यंजक चूड़ को ही क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नंबर अगला, इसका उपयोग रोगाणु नाशक के रूप में करते हैं। इसका उपयोग रोगाणु नाशक के रूप में करते हैं। रोगाणु नाशक के रूप में करते हैं। रोगाणु नाशक के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा, रोगाणु नाशक के रूप में करते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा अगली हेडिंग डाल लीजिए, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा सोडा या खाने का सोडा। यह किसका बेटा, खाने का सोडा। इसका सूत्र क्या होगा बेटा, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है बेटा, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम
बाई कार्बोनेट। लिखिए बेटा, सोडियम कार्बोनेट को जल तथा कार्बन डाई गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है बेटा, किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं बेटा? किसको बेटा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया लिखिए, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जलीय विलयन, जलीय विलयन यानी कि जलीय विलयन में कार्बन डाई गैस प्रवाहित करते हैं। कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हैं बेटा? CO2। कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हैं? CO2 बेटा। अब देखिए बेटा, O है ना, H कितनी? 2, सोडियम कितनी? तो ये क्या बन जाएगा? 2NaHCO3। Na 2 देखो, 2 हो रही है कि नहीं हो रही है? Na यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2। अभिकारक पक्ष उत्पादक पक्ष हम लोग क्या देखते हैं? बराबर देखते हैं। अभिक्रिया में कैसा देखते हैं? बराबर। देखो Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। C कितनी है यहाँ पे बेटा? C कितनी है? 1 और 2, 3 का जाते हैं, तो यहाँ पर 2 हो रही कि नहीं हो रही? ओ कितने? 3 और 1 4, 4 और 2 5, इतना मारूंगा 6। कितने हैं? देखो 3 को गुणा करिए, कितने आ रहे हैं बेटा? 6 आ रहा है कि नहीं? 6 हो रहा है कि नहीं? अब हाइड्रोजन कितनी है? 2 है, 2 को गुणा हो रहा है, तो यानी कि क्या वो बन गया बेटा? ये हमारा क्या बन गया? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? खाने का क्या बोलते हैं? लिख लीजिए। और डाल लीजिए भौतिक गुण। भौतिक गुण लिखो। क्या हो गया? लिखना। लिखो, यह एक श्वेत क्रिस्टलीय है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय है। कैसा है बेटा? श्वेत क्रिस्टलीय है। श्वेत क्रिस्टलीय है। नंबर अगला, यह जल में अल्प विलेय है। यह जल में कैसा विलेय है बेटा? अल्प विलेय है। जल में अल्प विलेय है। जल में कैसा विलेय है बेटा? अल्प। नंबर अगला, यह क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। अब डाल लो रासायनिक गुण। रासायनिक गुण कौन से गुण? रासायनिक गुण में देखिए बेटा, पहली बात, इसे बेटा ऊष्मा के जो ये बनाया है बेटा, सोडियम बाई कार्बोनेट है। क्या है बेटा? NaHCO3 है। इसको क्या कर रहे हैं बेटा? गर्म ताप पर क्या करेंगे?
गर्म करेंगे। क्या करेंगे? अधिक ताप पर क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो ये क्या बनाएगा बेटा? Na2CO3। क्या बनेगा बेटा? Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और क्या निकाल देगा? जल। क्या निकाल देगा? पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? सोडियम कितनी है? 2 2 हो रही है। CO कितने? 6। सारी चीजें पूरे हो रही है। अच्छा, अगली कर रहे हैं बेटा इसकी क्रिया। HCl के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? बैंकिंग सोडा की क्रिया किसके साथ कर रहा है बेटा? HCl के साथ। किसके साथ कर रहा है? HCl के साथ। अब देखिए क्या निकल रहा है, चेक कीजिए, देखिए, दिमाग लगाइए। हाँ, क्या निकल रहा है? ओ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पागलो, जब इसे बेटा गर्म करेंगे ना, क्या करेंगे? तो कार्बन डाई ये कार्बोनेट है, ये हमेशा CO3 है, ये किसमें टूटती है बेटा? CO2। और क्या में टूटती है बेटा? O में। ऑक्सीजन में टूटती है। तो यानी कि देखो H है, Cl, तो क्या बनेगा बेटा? NaCl बनेगा एक। क्या बनेगा? और क्या निकल जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओ कितने है बेटा? 3। अब O कितने आ गए बेटा? 2। अभी बचा कितना? 1। H कितनी है? 1 और 2। तो क्या निकल गया बेटा? जल। क्या निकल जाएगा बेटा? जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जल। ठीक है बेटा, करो। अगली देखो, अगली कर रहे हैं बेटा Na2, सॉरी इसकी नहीं करेंगे, NaHCO3। बस समझ लो, इसकी क्रिया कर रहे हैं बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे कर रहे हैं बेटा? H2SO4 से। इसकी बैलेंस 2 होती है, इसको भी कितना ले लेंगे बेटा? 2 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 2। तो क्या बनाएगा बेटा? Na2SO4। क्या बनाएगा? Na2SO4 बनाएगा ना। अब देखिए बेटा क्या निकलेगा बेटा? 2CO2। क्या निकलेगा? 2CO2 प्लस 2H2O। क्या निकलेगा? 2H2O। अब देखो बेटा शांत हो जाए। H यहाँ पर कितनी है? 2। और 2 कितनी है? इधर लेके, इधर आ, इधर आ, इधर आ। कितनी है? 2 2 कितनी है बेटा? 4। कितनी हो रही? 2 दूना। ओ देखिए कितने? 3 दूने 6। 3 दूने 6। तो देखिए यहाँ पर 4 और 2 कितने हो गए? 6। SO4 के तो पूरे है ही है। सोडियम कितनी है? 2। पूरा हो गया। कर लीजिए। धावन सोडा या धोनी का सोडा? धावन सोडा या धोनी का सोडा? या धोनी का सोडा? इसका सूत्र होता है बेटा Na2CO3 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 10H2O। इसे बोलते क्या है बेटा? डेकाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका किसके लिए लगा रहे हैं? 10H2O के लिए। डेका हाइड्रेट लिख लीजिए बेटा। क्या नाम होगा? Na2CO3 10H2O का क्या नाम होगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। लिखिए। धावन सोडा का उत्पादन सॉल्वो प्रक्रम द्वारा किया जाता है। सॉल्वो प्रक्रम द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया कई पदों में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया कई पदों में संपन्न होती है। कई पदों में संपन्न होती है।
इसलिए सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा लाइमस्टोन का कच्चा पदार्थ लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, लाइमस्टोन का कच्चा पदार्थ लेते हैं। देखिए बेटा, कई पदों में संपन्न होती है। कौन सी प्रक्रिया? यह क्रिया कई पदों में संपन्न होती है। क्या ले रहे हैं बेटा? NH3 प्लस H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए बेटा, ये किस में टूटेगा? H और OH में टूटेगा। इधर चला जाएगा तो क्या बनेगी बेटा? NH4 बन गया। अब क्या है बेटा? CO3। क्या? CO3। लेकिन बेटा हमारे पास कितनी H? अभी एक H और है। क्या है? एक H और है, क्योंकि कितनी H है टोटल बेटा? 3 इसमें और 3 2 5 है, लेकिन वहां पर कितनी हो रही है बेटा? 4 हो रही हैं। क्या हो रही हैं? तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जा देंगे। क्या बना देंगे बेटा? अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। क्या बन गया बेटा? अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए बेटा, अमोनियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? अमोनियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। किसके साथ गर्म करेंगे बेटा? NaCl के साथ। तो क्या बनेगा? ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या बन गया बेटा? अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया बेटा? अमोनियम क्लोराइड। कार्बोनेट। ये क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बन गया। फिर क्या करेंगे बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे। किसको गर्म करेंगे बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। NaHCO3 को क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। इसे ले लेंगे बेटा 2। तो क्या बनेगा बेटा? Na2CO3। Na2CO3। अब देखिए बेटा, Na2 क्या बनेगा? CO3। अब C कितनी है? 2। 3 2 6। CO2 प्लस H2O। Na 2 है, H2 है, हो रही है बेटा? हो रही है। कितने? 6 ऑक्सीजन है। 3 2 5 और 1 6। अब क्या करेंगे बेटा? Na2CO3 को Na2CO3 को क्या करेंगे बेटा? हम लोग H2O के साथ क्रिया करा देंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा? Na2CO3 10H2O बन गया बेटा। क्या बन गया? धावन सोडा बन गया। ठीक है बेटा। तो आपको 3 कितनी अभिक्रियाओं में संपन्न हुई है? कितने पदों में संपन्न हुई है ये अभिक्रिया बेटा? 4 पदों में। कितने पदों में संपन्न हुई है बेटा? 4 पदों में। 1 2 3 4। कितने पदों में संपन्न हुई है बेटा? 4 पदों में। कितने पदों में संपन्न हुई है? 4 पदों में। लिख लीजिए। अब बेटा अगली हेडिंग डालिए, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। इसी बनाने की क्या बेटा? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। लिखिए बेटा,
प्रयोगशाला विधि में, प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, जिसके सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है। अब देखो क्या कह रहा है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित की जा रही है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जा रही है। इसे कितना लेंगे 2, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी, तो क्या बनेगा बेटा Na2CO3, क्या बनेगा बेटा Na2CO3, क्योंकि यहाँ पर 2 O हो गए, अभी क्या बेटा बचा 2H2O, यानी कि जल, क्या निकल गया बेटा पानी, क्या निकल गया बेटा पानी। अब इसको फिर से गर्म कर देंगे बेटा, Na2CO3 को किसके साथ कर देंगे बेटा अभिक्रिया 10H2O के अणुओं के साथ, तो क्या निकल जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा Na2CO3 10H2O, बना लीजिए, लिख लीजिए, हो गई बेटा। अब डाल लीजिए भौतिक गुण, भौतिक गुण लिखिए, भौतिक गुण में यह सफेद रंग का, यह सफेद रंग का गंधहीन पारदर्शी ठोस है, गंधहीन पारदर्शी ठोस है। नंबर, जिसके 10 अणु H2O के क्रिस्टल होते हैं, 10 अणु H2O के क्रिस्टल होते हैं, 10 अणु जल के कैसे होते हैं बेटा, क्रिस्टल होते हैं। नंबर अगला, इसे वायु में खुला छोड़ने पर, इसे वायु में खुला छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ने पर वायु में खुला छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ने पर 9 अणु H2O के वाष्पित हो जाते हैं। नंबर अगला, यह प्रकृति में क्षारीय रूप में पाया जाता है, कैसे रूप में पाया जाता है बेटा, क्षारीय रूप में। अब डाल ली बेटा रासायनिक गुण, क्या डाल ले, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, देखो बेटा रासायनिक गुण लिखो, इसे गर्म करने पर यह निर्जल श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, निर्जल श्वेत चूर्ण में प्राप्त हो जाता है।
क्या कर रहा है बेटा, गर्म कर रहा है। ठीक है, नंबर अगला लिख लीजिए बेटा। अगर बेटा इसे फिर से अगर गर्म करेंगे, फिर से क्या करेंगे बेटा, गर्म करेंगे इसको, तो ये फिर क्या करेगा बेटा, Na2CO3 H2O फिर से गर्म करेगा तो क्या होगा, बिल्कुल जल के अणु क्या कर देगा बेटा, त्याग देगा। ठीक है बेटा, नंबर 2 लिखिए। देखो बेटा नंबर अगला लिखो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, क्या होगा, इसका जली विलयन होगा। तो Na2CO3 में कार्बन डाई जली विलयन है बेटा, H2O कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है बेटा, गैस प्रवाहित कर रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा बेटा, दिख रहा है, ये किस में बदलेगा बेटा, HOH में। किस में बदलेगा बेटा, HOH में। तो ये बनेगा 2NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन देता है या अवक्षेप देता है, क्या देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या देगा बेटा, अवक्षेप देगा, सोडियम बाई कार्बोनेट का अवक्षेप देगा। ठीक है बेटा, लिख लीजिए। अगला देखिए, इसका जल अपघटन किया जाता है तो कास्टिक सोडा देता है, जल अपघटन कर रहे हैं तो क्या देगा बेटा, 2NaOH देगा, क्योंकि यहां से H और OH में टूटेगा बेटा। अच्छा, क्या देगा, HOH, और क्या निकाल देगा बेटा, 2H2CO3, क्योंकि H हमारी कितनी थी बेटा, तो दुना 4, यहाँ पर ओनली 2 आई, कितनी आई बेटा, 2, सॉरी, कर लीजिए। नंबर अगला, इसको भुंजे चूने से क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, भुंजे चूना, CaOH। ठीक है बेटा, तो प्लस माइनस माइनस वाला प्लस से प्लस वाला, तो 2NaOH प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कर लीजिए बेटा, और डाल लीजिए इसके उपयोग। उपयोग लिख लीजिए, लिखो, इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में करते हैं, इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में करते हैं, घरों की साफ सफाई में करते हैं। नंबर अगला, इसका उपयोग कपड़े धोने तथा पेपर आदि में करते हैं, पेपर आदि में करते हैं। नंबर अगला, इसका उपयोग स्थायी कठोर
कठोरता दूर करने में करते हैं। स्थायी कठोरता दूर करने में करते हैं। स्थायी कठोरता दूर करने में करते हैं। नंबर अगला, इसका उपयोग कास्टिक सोडा तथा सोडियम कार्बोनेट बनाने में करते हैं। नंबर अगला, इसका उपयोग आग बुझाने में करते हैं। आग बुझाने में करते हैं। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हो गया। अब डाल लीजिए बेटा अगली हेडिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, पीओपी। लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे पीओपी भी बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लिख लीजिए बेटा। देखो बनाने की विधि में, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर पर, 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है। 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखिए बेटा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या किया जा रहा है बेटा, गर्म कर रहे हैं 120 टेम्परेचर पर, 120 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे बेटा, गर्म करते हैं। तो क्या प्राप्त होगा बेटा, +3/2 H2O क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया, प्राप्त हो गया। कर लीजिए बेटा। अब डाल लीजिए भौतिक गुण। भौतिक गुण, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। भौतिक गुण, सफेद रंग का कैसा होता है बेटा, चूर्ण होता है। नंबर अगला, 2 ही पूछता है जब भी पूछेगा। इसका उपयोग, यह जल में अविलेय है। जल में नहीं मिलता बेटा, जल में अविलेय है। अब डाल लीजिए बेटा रासायनिक गुण। जल में अविलेय है। ठीक है बेटा, रासायनिक गुण में लिखिए, इसे 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो निर्जली प्लास्टर प्राप्त होता है। निर्जली प्लास्टर प्राप्त होता है। ठीक है बेटा।
क्या कर रहा है बेटा, 120 डिग्री टेम्परेचर पर क्या कर रहा है बेटा, गर्म कर रहा है, तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, नंबर 1। नंबर 2, इसे लिख लीजिए, इसे अगर जल से क्रिया कराते हैं तो जिप्सम प्राप्त होता है। कर लीजिए, अब डाल लीजिए उपयोग। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। नंबर अगला, इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियां आदि बनाने में करते हैं। सजावटी सामान, मूर्तियां आदि बनाने में करते हैं, आदि बनाने में करते हैं। नंबर अगला, इसका उपयोग दंत चिकित्सक दीवारों को चिकना बनाने में करते हैं। दंत चिकित्सक जो दांतों वाले डॉक्टर होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, जो दांत लगाएंगे उसकी दीवारों को क्या करने में बेटा, चिकना करने में, टूटी हुई हड्डियों को, प्लास्टर होता है वो, उसको करने में, उसको भी बनाने में किसका उपयोग होता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नंबर अगला, इसका उपयोग अग्निरोधक के रूप में करते हैं, अग्नि बुझाने के रूप में। अग्नि बुझाने वाला यही होता है, अग्नि बुझाने वाला यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, अग्नि बुझाने वाला। तो बेटा ये चैप्टर हो गया फिनिश, ये चैप्टर हो गया बिल्कुल बेटा फिनिश। आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा, तो बेटा आपके लिए कुछ है, तगड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ बेटा, झेल लेना कि ये खुद उलझी हुई हैं, कि ये खुद उलझी हुई हैं, मुझे क्या सुलझाएंगी, ये खुद उलझी हुई हैं, मुझे क्या सुलझाएंगी, ये हाथों की लकीरें मेरी किस्मत थोड़ी ना बनाएंगी।